Okay, hello everyone. Welcome to the second video on research aptitude. तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में। आपको अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो देख ले, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि रिसर्च एप्टीट्यूड की बेसिक मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है और क्या क्या अच्छा रिसर्च क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक अच्छे रिसर्च की। ठीक है, तो उसको अगर आप लोगों को समझना है तो आप लेक्चर 1 को जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड और आज का पहला टॉपिक है रिसर्च पैराडिम्स। ठीक है, तो रिसर्च पैराडिम क्या होता है? A research paradigm is a shared set of belief and agreement among scientists about how problems can be understood. तो रिसर्च पैराडिम्स एक सेट ऑफ बिलीव्स होता है, एग्रीमेंट होता है साइंटिस्ट के बीच में कि एक प्रॉब्लम को वो लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त है, ठीक है, मान लो आप लोग साइंटिस्ट है, ठीक है, तो आप लोग किसी रिसर्च को कर, आप लोग तो बचपन से या आप लोग एक दूसरे को जानते हो, आप लोग जानते हो क्या क्या करना है और आप लोगों को एक बिलीफ है कि आप मतलब क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये रिसर्च सक्सेसफुल होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली एक एग्रीमेंट आप दोनों के बीच में। ठीक है, पॉजिटिविज्म क्या होता है? पॉजिटिविज्म दिस पैराडिम फादर्ड बाय अगस्ती कॉम्टे believes that society shapes the individual and that knowledge is based on empirical, verifiable facts. It uses quantitative methods and separates the knower from the uh, from the known to achieve objectivity. According to Conte law of three stages, human knowledge progresses from a theoretical stage, explaining phenomena through gods, to a metaphysical stage, abstract forces, and finally to a positive or scientific stage, explaining phenomena through natural universal laws. देखो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ये पूरा पैराग्राफ आपको क्या बोलना चाह रहा है। बेसिकली पॉजिटिविज्म मतलब क्या है? देखो पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज के लिए पॉजिटिव हो। ठीक है ना, तो पॉजिटिविज्म मतलब क्या होता है कि आपका जैसे आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है, पहले से मेथड डिस्क्राइब्ड है, ठीक है ना, जो आपको नोन है, उससे आप उसका यूज कर कर आप किसी ऑब्जेक्टिव को अपना अचीव करें। ठीक है, किसी ऑब्जेक्टिव को अपना अचीव करें। आपका बेसिकली पॉजिटिविस्ट लोग होते हैं, ठीक है ना, जो मानते हैं कुछ, जिनका सेट ऑफ बिलीफ्स होता है कि हाँ कुछ कुछ मेथड है जिससे आप किसी चीज को समझ सकते हैं, साइंटिफिक वेज है जिससे आप किसी चीज को जान सकते हैं इस दुनिया में। ठीक है, अब इंटरप्रेटिविज्म क्या होता है? द पैराडिम बिलीव्स This paradigm believes individuals shape society. It is concerned with understanding the world from subjective experiences of individuals using qualitative methods like interviews and participant observation. देखो, इसका इंटरप्रेटिविज्म मतलब क्या होता है? बेसिकली कि आप एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये इनका बोलना है कि हर इंसान जो है वो सोसाइटी को बनाता है और अच्छा करता है। ठीक है ना, आपका हर एक काम, आपका हर एक कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी को अच्छा करता है। ठीक है, इट इज कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थ्रू द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब आपने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस है, मान लो कि आप एक दुकान पे गए, आपको खराब सामान दे दिया जबकि आपने पैसा पूरा दिया था, तो आपके इस वर्ल्ड के लिए आपका पर्सपेक्टिव खराब हो गया। तो आप वही मान लो कोई आपको, आप जितना दिए उससे ज्यादा दे रहे हैं या उतना ही दे रहा है, अच्छे से दे रहा है, ठीक है ना, तो आपका इस वर्ल्ड के लिए पर्सपेक्टिव अच्छा हो गया। जो आपका पर्सपेक्टिव है, आप उसी हिसाब से आप भी रिएक्ट करेंगे। मान लो आपके साथ बुरा हो, आप भी बुरा करोगे, आपके साथ अच्छा हो तो आप भी अच्छा करोगे, जो कि शेप करेगा सोसाइटी को। मतलब आपका पर्सपेक्टिव मैटर करता है। ठीक है ना, वही ये चीज बताना चाह रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडिम, this paradigm views knowledge as a social construction shaped by individual experiences and aims to give a voice to local knowledge. ये भी वही बात है, मिलता जुलता बात है कि आपको मतलब ये बता रहा है कि जो सोसाइटी है वो हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से बना है, और ये सब चीजें जो लोकल आदमी लोग हैं उन लोगों का वॉइस जो है, मतलब उन लोगों की बातें जो है, ये ट्रांसफॉर्म करती है हमारी सोसाइटी को। ठीक है,
पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट, एक पॉजिटिविज्म जो मैंने तुमको बता दिया और एक पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ठीक है। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है? अ लेस स्ट्रिक्ट form of positivism that acknowledges the limitation of objectivity while sharing goals with positivist. Post positivist believe that research outcomes are neither totally objective or nor unquestionably certain. They focus on theory falsification rather than just verification and use both quantitative and qualitative method. देखो, क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? जो क्वांटिटी में मेजर किया जाए। क्वालिटेटिव मतलब क्या? अब देखो, क्वांटिटी मतलब क्या कि मान लो 100 बच्चा का 100 मार्क्स आया, 100 बच्चा मिलके एक प्रोजेक्ट किया, ठीक है, वो हो गया क्वांटिटेटिव, मतलब कितना बच्चा के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट हुआ, मतलब इतना बच्चा का कंट्रीब्यूशन था। क्वालिटेटिव क्या हो जाएगा कि एक बच्चा है, नहीं नहीं, देखो इसको और एक अच्छा एग्जांपल देते हैं कि मान लो तुम एक इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है, अब तुम बोलोगे कि हमको ये आता है, ये आता है, हमको सी सी प्लस प्लस आता है, जावा आता है, इतना कुछ आता है, वो हो गया क्या? क्वांटिटेटिव। अब मान लो तुम बोलोगे कि नहीं, हमको जावा ही आता है पर बहुत अच्छे से आता है, मुझसे कोई भी सवाल पूछिए हम जवाब दे देंगे, वो हो गया क्वालिटेटिव, ठीक है। एकदम अच्छा सा एग्जांपल दिया आपको। अब हम लोग समझते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में अंतर, ठीक है ना। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं आपका, हम क्या बताए थे कि जैसे कि आपका जो नॉलेज, उससे आप किसी नए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करोगे, किसी को वेरीफाई करोगे, कोई फैक्ट को, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म वाले लोग होते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले लोग होते हैं। जो पॉजिटिविज्म वाले लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम अपने नॉलेज से किसी चीज को प्रूव कर सके कि वो चीज राइट है, मतलब ये लोग होते हैं जो अच्छे विचार वाले या मतलब पॉजिटिव विचार वाले होते हैं, ठीक है। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है? जिनका थोड़ा नेगेटिव विचार होता है। देखो यहाँ पोस्ट पॉजिटिविज्म कहा गया है, यहाँ इसको नेगेटिविज्म ने क्या गया है, सोचो। जबकि ये क्या होता है? पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है मतलब कि आप किसी चीज को गलत प्रूफ कर रहे हैं, आप उसका उसके ऊपर लिमिटेशंस डाल रहे हो, उसको बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। और पॉजिटिविज्म मतलब क्या? आपके पास जो पहले से नॉलेज है, आप उसका यूज करके किसी चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कि वहां वो चीज सही है, उसको बोला जाता है पॉजिटिविज्म। देखो अब यहाँ पर तुम्हारा डिफरेंस टेबल दिया गया है। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, एम्फेसिस क्या है? मतलब एम्फेसिस क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है ना। देखो इसमें एक ऑब्जेक्टिविटी रहता है, ठीक है ना, एक एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन रहता है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव रहता है, हाँ, हमको इसको प्रूफ करना है। अब ये जो होता है वो इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिविटी, मतलब ये उल्टा रहता है, इसको में रहता है हमको नहीं प्रूफ करना है, इसमें रहता है हमको प्रूफ करना है कोई चीज को अपना पहले का नॉलेज यूज करके। और ये जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट लोग होते हैं वो बोलता है कि हमको नहीं प्रूफ करना है किसी चीज को, मतलब हमको उसको नेगेटिवली, मतलब उसको अनप्रूफ करना है, ठीक है ना। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज टेस्टिंग थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब एक फैक्टर होता है नॉलेज, मतलब टेस्टिंग थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब हम लोग कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि कंट्रोल्ड होगा, हम लोग को पता होगा हाँ इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है ना। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या होता है? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन फाइंडिंग्स, मतलब हम लोग कोई चीज खोज लिए, अब उसमें हम लोग गलती ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं कि हाँ नहीं ये चीज सही से नहीं हुआ, ठीक है ना। और ये लोग एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं ताकि वो चीज प्रूफ हो पाए, ठीक है। डेटा वैल्यू फ्री यूनिवर्सल, मतलब ये वैल्यू फ्री होता है, यूनिवर्सल तो नॉर्मल सा टर्म्स है। वैल्यू लेडेन कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, मतलब देखो ऑफ कोर्स मान लो तुम किसी चीज को प्रूफ करो तो तुम फ्री माइंड से प्रूफ करोगे ना, तुम्हारे पास मतलब तुम सारा यूनिवर्सल डेटा सब कुछ यूज करोगे। अब यहाँ पर तुमको किसी चीज को अनप्रूफ करना है, मान लो तुमको वो प्रूवन है, उसको तुमको बताने की नहीं ये चीज गलत है, तो तुम तो उसका जो डेटा है ऑलरेडी उस पर काम करोगे ना, ना कि तुम नया डेटा को लोगे, है ना, उसको ही उसी डेटा से उसको मतलब गलत साबित करने का कोशिश करोगे, ठीक है। मेथडोलॉजी क्या होता है? इसमें क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है ना। अब देखो मान लो कि कोई चीज तुमको प्रूव करना है तो तुमको बहुत सारा डेटा चाहिए होगा, बहुत सारा मतलब मेथड्स तुम क्वांटिटेटिव यूज करोगे, ज्यादा से ज्यादा चीज तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा प्रूफ करने के लिए। और इसमें बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म में। अब कोई चीज को तुमको गलत प्रूफ करना है भाई, तो उसमें तो क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, ठीक है। लिमिटेशंस क्या होता है? एज्यूम सर्टेनली, इसका लिमिटेशंस हम लोग को
पहले से पता, मतलब इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। इसमें मतलब इसमें बेसिकली अनसर्टेन होता है, ठीक है ना। अब तुम कोई चीज को गलत प्रूफ करने का कोशिश करो, अब वो गलत प्रूफ नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो पाए, है ना। ठीक है ना, तो यही चीज है, ये सिंपल सा डिफरेंस टेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द की मेथड्स ऑफ टाइप ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड फॉर क्लैरिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग। मतलब की मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड फॉर क्लैरिटी एंड, मतलब ये सब बेसिकली की मेथड्स है, ठीक है ना, जिसका हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, रिसर्च बाय ऑब्जेक्टिव, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द गोल ऑफ द स्टडी। मतलब एक रिसर्च बाय ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल है जिसको हम लोग को अचीव करना है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे टाइप के रिसर्च होते हैं, ठीक है, इतने सारे रिसर्च होते हैं। ठीक है, पहला होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? एम्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, फेनोमिना और सिचुएशन। इट आंसर्स व्हाट एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस, ऑफन using survey, observation and facts finding inquiries. For example, a census is described descriptive research that details population demography. तो इसका एम क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? इसका एम होता है कि किसी चीज को हम डिस्क्राइब कर सके, मतलब हम लोग उसको उसको डिस्क्राइब कर सके, ठीक है ना, उसका डिस्क्रिप्शन दे सके, उसको उसको बता सके कि व्हाट हाउ मेनी, मतलब हम लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो हम लोग किसी चीज को डिस्क्राइब कब करेंगे, हम लोग किस चीज पे बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे? एक लार्ज पॉपुलेशन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई घटना घट गया उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई सिचुएशन है उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, वही सब चीज इधर लिखा हुआ है। तो बेसिकली आप ये सिंपल वे में समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब हम लोग किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। कोरिलेशन रिसर्च क्या होता है? कोरिलेशन रिसर्च होता है एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप और एसोसिएशंस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इट आइडेंटिफाइज पैटर्न्स एंड प्रेडिक्ट्स आउटकम बट डज नॉट प्रूव कॉजेशन। ठीक है, explores the relationship or associations between two or more variables. It identifies patterns and predicts outcome but does not prove okay causations. Okay, a study linking ice cream sales to crime rates is correlational. अच्छा, it shows a relationship but not the that one causes the other. oh देखो ये क्या बता रहा है? कोरिलेशन रिसर्च मतलब एक रिसर्च दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन वो उसका कॉज को नहीं बता रहा है, ठीक है ना। अब देखो मान लो कि एक आइसक्रीम तुम बेच रहे हो, ठीक है ना, आइसक्रीम बेचना और क्राइम रेट्स है। देखो अब मान लो इसमें तुम रिसर्च करो, दोनों में तुम ग्राफ का यूज करोगे ना, कि आइसक्रीम का सेल कितना ऊपर गया, क्राइम रेट कितना ऊपर गया, रिसर्च तो एक जैसा दिख रहा है, दोनों में हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब दोनों में हम ग्राफ का भी यूज कर रहे हैं, बट यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में कोई कॉज नहीं है। अब आइसक्रीम बेचना और क्राइम रेट में कोई कॉज होता है क्या? मतलब दोनों के बीच में कोई को रिलेशन है क्या? नहीं, नहीं है। पर रिसर्च एक टाइप का, ठीक है ना, हम लोग जो स्टेप्स आइसक्रीम सेल्स में यूज करें वही स्टेप्स हम लोग क्राइम रेट्स में भी यूज कर सकते हैं रिसर्च करने समय। पर दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आइसक्रीम बिकने से क्राइम रेट बढ़ गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं। इसी को बोला जाता है कोरिलेशनल रिसर्च। अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च सीक्स टू अनकवर द अंडरलाइंग रीजंस, mechanism and processes behind observation phenomena, ठीक है ना। इट आंसर्स व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस, बिल्डिंग ऑन डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल फाइंडिंग्स टू प्रोवाइड डीपर इंसाइट्स, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मतलब इससे तो हम लोगों को समझ में भी आ जा रहा है भाई। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मतलब हम लोग किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, हम लोग वाई और हाउ को क्वेश्चन को आंसर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा, ये तो सिंपल सा टर्म है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। मतलब हम लोग
कोई फेनोमिना उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, या किसी चीज को भी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में डाला जाएगा। ठीक है, वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होगा। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्टेड व्हेन अ टॉपिक इज नॉट वेल अंडरस्टूड। अच्छा, it uses flexible methods like literature reviews or interviews to explore key concepts, identify research questions, and refine objectives for future studies. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या हो गया? देखो, हम लोग किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग किस चीज को एक्सप्लोर करेंगे? अब हम लोग को अपना घर के बारे में पता है, तो हम लोग क्या उसको डेली डेली एक्सप्लोर करते हैं? ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। हम लोग एक्सप्लोर उसी चीज को करेंगे जिसके बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को एक्सप्लोर कर रहे हो, इट इज एन ठीक है ना। मतलब आप किसी चीज जिसके बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है, उसके बारे में आप जान रहे हो, ठीक है ना, एक्सप्लोर कर रहे हो आप, ठीक है ना। वो हो गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब मान लो हम लोगों को स्पेस के बारे में इतना नहीं पता था, आज देखो स्पेस के बारे में कितना आए दिन दिखाता है कि आज एलियन हमला करेगा, आज यूएफओ गिरेगा, फलाना ठिकाना, मतलब क्या क्या हो रहा है। तो वो सब क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? भाई ये मोस्ट बेसिक रिसर्च होता है। देखो, द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टैब्लिशिंग अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब अब भाई दुनिया का हर एक रिसर्च, कुछ भी हो चाहे नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ज्यादातर रिसर्च होता है, मतलब जिसमें हम लोग कॉज और इफेक्ट को सर्च करते हैं। हम लोग कोई दो केमिकल को मिलाएं और देखें वो नया केमिकल क्या बना, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग an independent variable to observe the effects on dependent variable while controlling for all other factors। देखो, हम पहले बताए थे ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आगे आने वाला है, देखो आ गया, ठीक है। दिस मेथड इज कॉमन इन नेचुरल साइंसेस बट इट इज आल्सो यूज्ड इन सोशल साइंसेस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है कि मतलब हम लोग कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसमें दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल दैट इज चेंज्ड और मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। मतलब एक वेरिएबल जो आप चेंज करेंगे उसको, ठीक है ना, जो चेंज किया जाएगा आपके थ्रू। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसमें चेंज आएगा जब मान लो कि द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड टू सी इफ इट चेंजेस द रिस्पॉन्स, इट रिस्पॉन्स टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या? जो जिसको आप चेंज कर रहे हैं, जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल आपके कंट्रोल में नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कंट्रोल में। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करोगे तो उसका चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल में। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, हम लोग वहां पर कोई दो केमिकल को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आग को थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो वो ज्यादा बॉइल हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। थोड़ा आग को कम कर रहे हैं तो थोड़ा कम बॉईल हो रहा है, थोड़ा कम चेंज, मतलब मान लो कि कलर अलग अलग टेम्परेचर में उस एक्सपेरिमेंट का कलर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, ठीक है। अब रिसर्च आउटकम क्या होता है? रिसर्च बाय आउटकम क्या होता है? दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इंटेंटेड यूज ऑफ फाइंडिंग्स। मतलब अब रिसर्च का आउटकम क्या आ रहा है भाई? अब रिसर्च कर तो रही है, अब उसका कुछ आउटकम भी तो आना चाहिए ना। तो फंडामेंटल रिसर्च, प्योर और बेसिक रिसर्च ड्रिवन बाय अ डिजायर फॉर नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक, ठीक है ना। इट its primary goal is to expand the boundaries of human understanding without a specific practical application in mind. Finding from the basic research often lay the groundwork for the future applied research. For example, a study on the quantum properties of light is a basic research। देखो, फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च क्या है? आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको अचानक से आज इंटरेस्ट आ गया कि आज हम दूसरा दुनिया के बारे में जानेंगे, मल्टीवर्स के बारे में जानेंगे। आपका खुद के अंदर से वो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। वो हो गया फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। जो प्योर रिसर्च इसको बोलते हैं, जो कि आउट ऑफ प्योर इंटरेस्ट से आता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप क्वांटम प्रॉपर्टीज जो है लाइट का, उसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? एम्स टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। मतलब
जैसे कि मान लो कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी रियल वर्ल्ड में है, हम लोग उसको सॉल्व करें, हम लोग का मन अंदर से हो चाहे ना हो, हम लोग को वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इट्स फाइंडिंग्स आर यूज्ड टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव प्रोडक्ट और डेवलप पॉलिसीज। मतलब इसका हम लोग बेसिकली कंपनी वंपनी में अप्लाइड रिसर्च होता है, जहां हम लोग मान लो एक साबुन या एक सोप या एक शैम्पू पे रिसर्च करें कि कैसे किसी का बाल को अच्छा कर रहा है, स्किन को अच्छा कर रहा है। हम लोग उसमें टाइम बाय टाइम रिसर्च कर रहे हैं और उस पर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इतना काफ़ी आज के लिए। आगे अभी रिसर्च बायोलॉजिक है, फिर ये सब आगे आगे ये सब पढ़ेंगे, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आपको सब वीडियोस इधर ही मिलेगा। देखो ये पीडीएफ काफ़ी अच्छा है, मतलब शॉर्ट नोट्स है भाई, लंबा तो एकदम नहीं है, शॉर्ट है और बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है, ठीक है ना। आपको बहुत फायदा देगा ये आपके यूजीसी नेट में, ठीक है ना। तो आप मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, थोड़ा अपना कमाई होगा भाई, तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा भाई, है ना। अपना भाई का थोड़ा हेल्प करो, शेयर करो, ठीक है। अच्छा, अच्छा चलो हम रिसर्च बायोलॉजिक भी पढ़ा ही देते हैं अभी। देखो रिसर्च बायोलॉजिक को हम क्विकली कवर करते हैं, ठीक है ना। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रीजनिंग यूज्ड बाय यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन। अब डिडक्टिव अप्रोच होता है, ठीक है ना। डिडक्टिव मतलब क्या, टॉप डाउन अप्रोच होता है। ये जनरल हाइपोथे थ्योरी ऑफ और हाइपोथेसिस, मतलब ये जनरल हाइपोथेसिस जब हम लोग बनाते हैं तो टॉप डाउन में रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। यूजेस डेटा टू टेस्ट वेदर इट इज ट्रू। पहले हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को, ठीक है, फिर कलेक्ट करते हैं डेटा को, फिर एनालाइज करते हैं। बस देखो एक टॉप डाउन वे में, देखो अब हम लोग कोई रिसर्च करेंगे तो पहले हम उसके अराउंड हाइपोथेसिस तो बनाएंगे ना। बिना हाइपोथेसिस को हम लोग रिसर्च कैसे करेंगे। फिर हम लोग डेटा तो कलेक्ट करेंगे ना समाज से, ठीक है ना। अब डेटा जो हम लोग को चाहिए रिसर्च के लिए वो तो चाहिए ही है। फिर हम लोग एनालाइज करेंगे डेटा को और कंफर्म करेंगे कि वो हाइपोथेसिस काम कर रहा है कि नहीं। तो एक टॉप डाउन फैशन में ऊपर से नीचे काम कर रही है, तो इसको बोलेगा डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है ना। अब इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच मतलब उल्टा, ठीक है ना। अ बॉटम अप अप्रोच दैट बिगिंस फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड वर्क्स टुवर्ड्स forming a broader generalization theory, observe the phenomena, identify pattern, formulate a generalization based on the patterns। मतलब देखो अब हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मान लो कि कहीं कोयला निकल गया या आग वाग आ गया, तो हम लोग वहां गए, पहले घटना उसको कम किए, आग को आ गया, ऐसा तो नहीं पूरा बस्ती में बढ़ने दे देंगे। हम लोग पहले उसको उसमें कुछ लिमिटेशंस डालेंगे, उसको उस जगह तक रोकेंगे, फिर हम लोग पता करेंगे क्यों वो हुआ, क्या उसका पैटर्न है, कहाँ कहाँ और आग जल रहा है, ठीक है ना। फिर हम लोग उसके अराउंड एक हाइपोथेसिस बनाएंगे या फॉर्मुलेशन बनाएंगे, फिर हम लोग उस पर काम करेंगे कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये दो तरीका होता है। डिडक्टिव मतलब क्या, टॉप डाउन, इंडक्टिव मतलब बॉटम अप, ठीक है। तो अब आगे का भाई बात अगला वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। आगे क्वांटिटेटिव है, ये इसका पार्ट ही हमको लगा होना चाहिए, इसलिए हम इसको पढ़ा दिए, ठीक है। भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि सब्सक्रिप्शन हो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।